every night are we paradise seems so far away. Still try to buy. जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम सूरज पाल है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दैविक क्लासेस में। तो बच्चों, आज आपका फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का दूसरा वीडियो है, ठीक है। ये सेकंड लेक्चर है जिसमें आज हम टाइप 6 के बारे में पढ़ेंगे। टाइप 5 तक हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ा दिया था, ठीक है। आज हम टाइप 6 के बारे में या उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, इन सब बातों के साथ अब हम अपना इस लेक्चर को शुरू करते हैं कि टाइप 6 में क्या है, ठीक है। टाइप 6 में आपने एक आइडेंटिटीज वगैरह खूब पढ़े हैं ना, आप उसी में से आपका ये ध्यान से देखो, टाइप 6 सबसे पहले किस बेस पे सवाल आएगा या कैसा सवाल बनेगा, ठीक है। तो ये बनेगा फैक्टराइजेशन ऑफ एक्सप्रेशन सम और डिफरेंस ऑफ क्यूब। जैसे सम और डिफरेंस ऑफ क्यूब, दैट मींस a क्यूब प्लस b क्यूब वाले फॉर्मूले पे या a क्यूब माइनस b क्यूब वाले फॉर्मूले पे। ये दोनों का फॉर्मूला को याद है? क्या होता था इसका फॉर्मूला, जरा बोलो। एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, प्लस वाले में माइनस ab आता था, है ना। और इसमें a माइनस b एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab आता था, है कि नहीं। ये आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ठीक है। अब हम बार बार नहीं बताएंगे, फर्स्ट लेक्चर में सारे के सारे आइडेंटिटीज मैंने रिवाइज कराया था, फिर आपको बता दे रहा हूं कि ये दोनों आइडेंटिटीज इस टाइप 6 में यूज आएगा, ठीक है। एक बार टाइप 1, टाइप 2, टाइप 6, टाइप 3, टाइप 4 ये सब रिवाइज करा दे ताकि आपको समझ तो आ जाए कि हमने पढ़ा क्या क्या है अभी तक, ठीक है। इस सवाल को लगाने से पहले एक बार देख लेते हैं क्या क्या हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है। चलो, सबसे पहले हमने कहा था टाइप 1। टाइप 1 में क्या हुआ था कि जितने भी कॉमन फैक्टर दिख रहा है उनको सबसे पहले आप बाहर कर दो, आउट कर दो, ठीक है। ये टाइप 1 था। फिर टाइप 2 में हमने बताया कि आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रुप बनाना पड़ेगा, है ना, ग्रुपिंग करना पड़ेगा। ग्रुपिंग इस तरह से करो ताकि इजीली फैक्टराइज हो जाए। फिर तीसरा हमने कहा था कंप्लीटिंग स्क्वायर कर दो, आइडेंटिटीज वगैरह यूज होते थे और कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा देते थे, ठीक है। फिर हमने चौथा फोर्थ टाइप्स हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था फोर्थ टाइप्स में? फिर फोर्थ टाइप्स में हमने फॉर्मूले बेस्ड पे सवाल लगाए थे, है ना। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ वीडियो सबको सही है या नहीं, ठीक है। हाँ, एकदम सही, हाँ ध्यान देना। फिर हमने आगे फोर्थ वाले में क्या देखा था? फोर्थ वाले में हमने देखा था डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू टर्म्स, है ना। फिर फिफ्थ हमने देखा था, फिफ्थ वाले में क्या किया था? मिडिल टर्म को स्प्लिट किया था, है ना। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जितने भी थे उनमें मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट किया था, यानी तोड़ा था। फिर उसके बाद हमने वो चीज बनाया था। तो हमने टाइप 5 डिस्कस कर लिया फर्स्ट लेक्चर। जिन्होंने नहीं देखा वो जाके एक बार देख लें, ठीक है, बहुत जरूरी है ना। वहां पे ये भी समझाया था फैक्टराइजेशन वगैरह क्यों जरूरी है और किस लिए हम करते हैं, ठीक है। चलो, यहाँ पे देखो, अब आज हम फैक्टराइज करेंगे। क्या इसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 क्या लग सकता है? देखो जरा, अभी ये सम के फॉर्म में लिखे हुए, प्रोडक्ट के फॉर्म में तो नहीं लिखे हुए हैं। तो अब हम इन्हें प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो। चलो, टाइप 1 अगर हम लगाएंगे तो इसमें कुछ कॉमन टर्म दिख रहा है जो आउट करें? नहीं। टाइप 2 क्या ग्रुपिंग वगैरह कर सकते हैं? नहीं। टाइप 3 में क्या करते थे? कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाते थे, क्या स्क्वायर वगैरह हो सकता है? नहीं। टाइप 4 में हम क्या करते थे? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, यानी सम ऑफ डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स होता था, है ना। फिर टाइप 5 में क्या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है? नहीं। तो अब हम आ जाएंगे टाइप 6 में। टाइप 6 क्या कहता है कि अब हम इसमें क्या लगाएंगे? कुछ आइडेंटिटीज लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे देखते हैं। इस पहले सवाल को हम सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो। इस a क्यूब प्लस 27 को हमने 3 का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आप लोग बोलते रहो इस फॉर्मूले को, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ओके। ये आपका फॉर्मूला होता था, ठीक है। इसको यूज करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका ए क्यूब प्लस 27 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी कितना? ए प्लस बी, दैट इज, आप ध्यान से समझ रहे हो ना। आई होप आप लोग समझ पा रहे होगे, ठीक है। इधर ये लिख लेना। तो ये ठीक से लिख ही देता हूं, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं ए क्यूब प्लस 27, इसको हमने ये लिख दिया। अब इस इधर हम आइडेंटिटीज लगा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए प्लस बी, दैट इज ए प्लस 3, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो बी है ना, तो इसका 9 हो जाएगा। 9 माइनस ए बी 3a, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ओके। दूसरा वाला आप एक बार खुद से ट्राई करो, दूसरा और तीसरा। ये हो गया, आपको समझ में आया? इरेज कर दे। चलो, इरेज कर दिया। अब आप दूसरा और तीसरा एक बार अपने मन से लगाने की कोशिश करो। चलो, एक बार पॉज करो वीडियो और ट्राई करो। चलो, हम लगाएं, ठीक है। ये देखो 27 और ए है। 27 को हम 3a का होल क्यूब लिख सकते हैं, प्लस ये 125 5 का क्यूब है, 5b का होल क्यूब। अब ये सब बेसिक है, 8th वगैरह में आप लोग पढ़े होंगे। नहीं पढ़े होगे तो आप समझो 3 का क्यूब जो होता है वो 27 होता है। तो 27 को 3 का क्यूब भी लिखा जा सकता है। फिर एक्सपोनेंट और पावर में थोड़ा बहुत हमने आपको समझाया था ना कि इंडिविजुअल क्यूब टोटल के क्यूब पे लग सकता है, ठीक है, ये चीज। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे तो एक ब्रैकेट में डायरेक्ट यूज लिख दूं मैं, आप लोग फॉर्मूला लिख लोगे। ए प्लस बी, दूसरे में ए स्क्वायर, दैट इज 9a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25b स्क्वायर माइनस ए बी, तो 5 3 जा 15ab, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत इजी है। कौन सा आइडेंटिटीज लगाया यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे आइडेंटिटीज लिख लेना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हमने फॉर्मूला यूज किया हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे लिखो जरा अपने मन से और इसे लिख लेना, ठीक है। ये दूसरा सवाल हो गया। अब आप लोग तीसरा खुद से एक बार ट्राई करो। चलो, चले आगे। इसमें भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 2a प्लस 1 प्लस a माइनस 1, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर, दैट इज 2a प्लस 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a माइनस 1 का स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस ए बी, दैट इज 2a प्लस 1 इंटू a माइनस 1। यहां साफ साफ लिख देता हूं 2a प्लस 1 और a माइनस 1। आई होप आपको दिख रहा होगा बोर्ड में, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। हाँ, दिख रहा है, ठीक है। चले आगे।
चलो इसको इधर कर देते हैं, यहाँ पे देखते रहो। तो इनको जरा इन 2a प्लस ए 3a हो जाएगा, और ये +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका ये बचेगा। ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 2 जा 4a, ठीक है, हो जाएगा कि नहीं। 2ab लगाओ, 2a दैट इज 2ab, 2ab देखो ये a है ये b है, 2ab, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 है, वही चीज लिखा हूं, ठीक है, यहाँ पे 4 है। आगे a-1 का होल स्क्वायर, तो वो भी a-b का होल स्क्वायर लगाओ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और इन दोनों का प्रोडक्ट करना होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट करना होगा, लेकिन माइनस लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे माइनस लगा के एक ब्रैकेट अंदर और लगाएंगे। पहले 2a का गुणा इस ब्रैकेट के साथ, फिर 1 का गुणा इसके साथ, तो 2a का उसके, आप समझ पा रहे हो ना, मल्टीप्लाई आपको समझ में आ रहा होगा। इस 2a का एक बार इस पूरे ब्रैकेट के साथ और इस 1 का एक बार इसके साथ, तो 2a इंटू a, 2a स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2a हो जाएगा, माइनस 2a हो जाएगा, फिर 1 का इसमें करेंगे तो प्लस a हो जाएगा, +1 -1 का क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है बात, इतनी बात समझ में आई। ये आपका बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देते हैं। ओके ठीक है, अब इस -15 ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 3a, ये आपका 4a स्क्वायर और -2a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर डायरेक्ट लिख दूं, 2a स्क्वायर, ठीक है। आगे सॉरी, अभी a स्क्वायर वाले टर्म जितने भी हैं उनको देखिए, ये 4a स्क्वायर, a स्क्वायर, 5a स्क्वायर, 5a स्क्वायर में 2a स्क्वायर जाएगा तो 3a स्क्वायर हो जाएगा। ओके, फिर अब a वाला टर्म 4a 2a दैट इज 2a बच जाएगा, 4 में 2a 2a, और 2a में से 2a घट जाएगा तो a वाला टर्म हट जाएगा, लेकिन यहाँ एक a और है, ये रह जाएगा, लेकिन ये नेगेटिव साइन के साथ रहेगा। ओके, माइनस a, फिर उसके बाद अब कांस्टेंट वाले टर्म 1 1 2, और यहाँ पे -1 ये प्लस हो जाएगा तो +3 हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कितने लोगों का ये आंसर आया है, एक बार मैं मैच कर लेता हूँ किताबों से आंसर आपका, देखते हैं क्या आंसर आया। ठीक है, चलो ये आपका आंसर आ गया 5 6। ठीक है, यहाँ पे हमने थर्ड वाला क्वेश्चन ट्राई किया था ना, थर्ड वाले क्वेश्चन में आपका, ठीक है, ओके ठीक है, a स्क्वायर प्लस a प्लस 3, यानी यहाँ 3 और आएगा, 3a होगा। कहाँ पे गलती हो रही हो, 4a -2a और +2a हो जाएगा ना, हाँ सॉरी +2a हो जाएगा ये, तो 4 2 6, 6 में 2 गया तो 4 हो जाएगा, और एक a यहाँ पे भी है, ये माइनस है, देखो ये -2a, अरे यहाँ पे मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा, यहाँ देख लो आप लोग, गलती हो गया, क्या गलती हुआ, a वाले टर्म देखो, ये 4a और ये 2a, तो यहाँ 2a बचेगा, लेकिन यहाँ देखो -2a +2a, तो ये -a और +1 a इधर आ जाएगा, तो 2a + a 3a हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा। अब सही है, ठीक है, करेक्ट है। चले आगे, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब आगे हम ट्राई करेंगे। ओके चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखते रहो, ऐसे ही बेस बस नॉर्मल सा आपका आइडेंटिटीज वगैरह यूज करके आपको फैक्टराइज हो जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ध्यान से देखोगे तो ये थोड़ा सा आपको दिखेगा, ये कुछ सवाल ऐसा है a³ माइनस, अब कुछ लोग पॉइंट देख के घबरा जाते हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जो पॉइंट देखते ही उनको समझ नहीं आता क्या करें। ठीक है, तो अब हम इस पॉइंट को बहुत इजीली टैकल करना सिखाएंगे, किताबों के में तो अलग ही मेथड दिया है, बट यहाँ पे समझो। अच्छा ये एक बात बताओ, ये a³ है, ये माइनस, इस पॉइंट को हटाने के लिए 216 डिवाइड बाई 1000 नहीं लिख सकते, 3 0 उधर कर देंगे, नीचे कर देंगे तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, और उस पॉइंट को दिखाओ चाहे ना दिखाओ बात एक ही है। अब ये a³ माइनस, ये 216 किसका क्यूब है पता है, 6 × 6 × 6 का है शायद, 36 और 6 36 3, यस 216 6 का ही क्यूब है, या आपको नहीं समझ में आ रहा है तो 216 को फैक्टराइज कर लो, 6 × 6 × 6 आ जाएगा। ओके चेक कर लो आप, तो ये ऊपर 6 और ये 10 का क्यूब है, ये आपका ये हो गया, तो अब आप यहीं से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आपका क्या होगा, a³ माइनस b³, a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्या होता है आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये होता है a माइनस b, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab होता है। ओके चलो अब इसी को यूज करो, और यहाँ पे फर्दर आपको लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको फर्दर लिखना होगा, लिखते हैं, तो a³ माइनस b³ दैट इज a माइनस 6/10 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज 36/100 प्लस ab दैट इज 6/10a, 6/10a। अब इसको किताबों में 10 को अब 6 में 10 का डिवाइड करोगे तो 0.6 ऐसे लिख दिया, a माइनस 0.6 a स्क्वायर प्लस, अब इसमें नीचे 2 0 है तो यहाँ पॉइंट है, 2 0 यहाँ खसक के 0.36 हो जाएगा प्लस 0.6a हो जाएगा, ऐसे भी दिया हुआ है। इसको यहीं पे आप छोड़ दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई भी नंबर नहीं काटेगा, यहाँ पे लिख दोगे तो भी कोई नंबर नहीं काटेगा। समझ में आया, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लूँ, हाँ आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो, ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करोगे या मैं ही करा दूँ, पावर 6 है, अच्छा इसको मैं ही कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्यूब नहीं है, पावर 6 है, तो पावर 6 है तो ज्यादा घबराना नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पावर 6 है तो आपको पावर क्यूब, आपको पावर क्या होता है, स्प्लिट करने आता है। ठीक है, हमने सिखाया एक्सपोनेंट एंड पावर में। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान दो, p की पावर 6 माइनस 5q6, इसको हम क्या लिख सकते हैं, p की पावर 6 माइनस, ध्यान से देखो माइनस, ये किसकी पावर 6 है, एक बार देखिए 512 किसका है, 2 दूनी 4 1 2 बचे 10 2 6 12 2 1 9 2 2 4 2 2 6 12 2 4 8 2 2 3 4 5, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, 9 आ जाएगा।
512 की है 2 की पावर 9, हाँ, तो p की पावर 6 माइनस 2 की पावर 9 इंटू q की पावर, अब इसको एक काम करते हैं ना, 2 की पावर 6 तक ही ले जाते हैं, बाकी सबको वैसे लिख देते हैं। क्या कहा मैंने, ध्यान से समझो। चलो अच्छा एक बार देख ही लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 9 q6, ओके, यहाँ नहीं यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा था, 2 की पावर 9 इंटू q6, ओके, समझ में आया, ये वाला आप कर लेना, ठीक है। आगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान दो। अब इसमें क्या है, ये भी 6 होना चाहिए पावर, ताकि कुछ हो सके। अब 6 करने के लिए यहाँ पे क्या चीज करें ताकि ये 6 हो जाए। अब ध्यान से देखो, 6 करने के लिए अब क्या हम यूज करेंगे वो देखेंगे। ये 512 किसी का क्यूब भी तो है, बिल्कुल है। तो 3 को हम क्या, 9 को हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ यार, तो हाँ ठीक है, कैमरा में आगे चलते हैं, ठीक है। पसीना इतना ज्यादा हो रहा है, हालत खराब हो जा रहा है यार, ये अभी ये सारा पसीना हो रहा है, देख रहे हो टपक। चलो कोई नहीं, चलो p की पावर 6 माइनस 2 की पावर 9, दिल्ली में बहुत ज्यादा गर्मी है यार, हालत खराब हो गई। तो 2 की पावर 9 q की पावर 6, ठीक है। चलो 2 की पावर 9 को हम थोड़ा सा क्यूब में बदलने के लिए इसको थोड़ा हम अरेंज करेंगे, तो ये 2 की पावर, ये मार्कर भी चला गया, यहाँ ध्यान दो, क्या कहा, ये 2 की पावर 3 और इसकी पावर 3 कर दे रहे हैं, और यहाँ q की पावर 2 और इसकी पावर 3 कर दे रहे हैं, ठीक है। अब दोनों की पावर 3 है तो इसको करके क्यूब कर सकते हैं, तो ये p की पावर 6 माइनस 2 की पावर 3 8 कर दें, 8q स्क्वायर की पावर 3, ये कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ भी p स्क्वायर को भी हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर का क्यूब कर सकते हैं। आप समझ में आया, क्योंकि 2 3 जा 6 होता है। अब लगा देते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला, तो अब क्या हो जाएगा, a माइनस बी दैट इज p स्क्वायर माइनस 8q स्क्वायर, ये एक ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, बोलते रहो आप, दूसरे ब्रैकेट में, सॉरी a माइनस बी, हाँ ठीक है, a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर दैट इज, ये पूरा a है, p स्क्वायर a है, इसका स्क्वायर दैट इज p स्क्वायर का स्क्वायर, तो p की पावर 4 हो जाएगा, p की पावर 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज 8q स्क्वायर का स्क्वायर, लिख दे रहा हूं, बाद में एक्सप्लेन कर दूं, इसको भी लिख दे रहा हूं, p स्क्वायर का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, यानी p स्क्वायर इनटू 8q स्क्वायर, 8q स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे, अच्छा इसको फिर से फर्दर कर सकते हैं क्या, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाते हैं, कैसे, तो देखो आप p स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया, यहाँ रूट 8 लिख दे रहे हैं, रूट 8 q का होल स्क्वायर कर देना, कोई दिक्कत, आपको समझाया था ना, ये रूट लगा दिया और ये अल्टरनेटिवली यही चीज लिखा हुआ, 8q स्क्वायर ही लिखा हुआ, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो। अब इसमें हम लगा सकते हैं, है ना, इसमें क्या लगा सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इधर देखते रहो, ये p की पावर 4 हो जाएगा प्लस ये 64 q की पावर 4 हो जाएगा प्लस 8 p स्क्वायर q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको फर्दर आप फैक्टराइज कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी, एक ब्रैकेट में, ये p प्लस रूट 8q एक ब्रैकेट में, p माइनस 8 रूट 8q एक ब्रैकेट में, और तीसरा ब्रैकेट आपका आएगा p की पावर 4 प्लस 64 q की पावर 4 प्लस 8 p स्क्वायर q स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब ये फैक्टराइज नहीं होगा, ठीक है। इसमें कुछ कॉमन वगैरह दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यहीं पे आप छोड़ दो, ठीक है। चले आगे, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन चल रहे हैं ना, मजे आ रहे होंगे, बहुत सिंपल से सवाल चल रहे हैं। आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करोगे और वो मैं दे रहा हूं, ठीक है। चलो एक बार आप लोग खुद से ट्राई करोगे, उसके बाद मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो ध्यान दो, पहला वाला क्वेश्चन है x प्लस 1 का होल क्यूब माइनस x माइनस 1 का होल क्यूब, ठीक है, ये पहला था। दूसरा क्वेश्चन भी है, वो है x प्लस 1 का होल क्यूब प्लस x माइनस 1 का होल क्यूब, ये आप लगाओ। तीसरा सवाल ये एक और है, वो है 8x प्लस y का होल क्यूब माइनस 27x माइनस y का होल क्यूब। इन तीनों में से कोई एक सवाल बताऊंगा, आप में से जो डिफिकल्ट लग रहा हो, आई होप आप तीसरे कोई मान रहे होगे, हैं इसी थर्ड को ही बता देता हूं, बाकी ये दोनों बचे आप लगा लेना। चलो थर्ड वाले सवाल को हम कंटिन्यू करते हैं। क्या दिया हुआ है, 8x प्लस y का होल क्यूब माइनस 27x माइनस y का होल क्यूब, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3 लिख सकते हैं ना, इसको 3x माइनस वाई का x माइनस वाई का होल क्यूब। अब इसमें लगाएंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लिख लेना है। यहाँ पे क्या होता है, a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ओके। चलो यहाँ पे अब ये पूरा a है, ये पूरा b है, ठीक है। तो a एक ब्रैकेट में a माइनस बी दैट मींस दिस माइनस दिस, तो आपको 2x प्लस वाई माइनस 3x माइनस वाई, ये आपका एक ब्रैकेट में हो गया। दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर दैट इज 2 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ पे करली ब्रेसेस लगा दे रहे हैं, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज 3 इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस ए बी दैट मीन्स 2 इंटू एक्स प्लस वाई और इंटू 3 इंटू एक्स माइनस वाई, 3 इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। ये आपका फाइनल हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या होगा। देखो अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 2x हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा, ये माइनस 3x हो जाएगा प्लस 3y हो जाएगा, ओके। इधर देखते रहो, ये स्क्वायर इस पे भी आएगा और इस पे भी आएगा, ये 4x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 9
9 हो जाएगा ना 3 का स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और इनको मल्टीप्लाई करो 2 3 जा 6 x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, इन दोनों को डायरेक्ट लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, उसको यूज कर लिया। ठीक है, इसको फर्दर यहाँ पे और सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ। ठीक है, इधर देखते रहो 2x में 3x या माइनस एक्स और ये 5y, तो आपको पहले ब्रैकेट में 5y माइनस एक्स हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में 4, अब उसको ओपन करना पड़ेगा, वो ओपन करो, चलो 4 का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कहोगे इसको आइडेंटिटीज क्या लिखना जरूरी, हाँ लिखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे यूज किया तो इसके साइड में लिखना पड़ेगा, कौन सा आइडेंटिटीज यूज किया हो, यूजिंग आइडेंटिटीज ए प्लस बी एक ब्रैकेट दूसरे में ए माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं क्या यूज किया हूं, वहां इसके जस्ट बगल में ही लिखना होगा ये। ठीक है, क्या लिखोगे, ए प्लस बी, ऐसे ये साइन बना के ए माइनस बी बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका साइन का मतलब तो आपको समझ में आ रहा, क्योंकि ठीक है समझ में आया, इसको हिंदी में सिंबल सॉरी ये सिंबलिक फॉर्म है। ओके, चलो आगे ये लिख लेना उधर। फिर उसके बाद हम कह रहे हैं यहाँ पे ए स्क्वायर, अब देखो उसी को इसको ओपन कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला सिंप्लीफाई करके मैंने यहाँ पे लिख दिया और ये बचे हुए ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करने जा, सबसे पहले इसको ओपन करें। ठीक है, 4 वैसे लिख दिया, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ये हो जाएगा, प्लस 9 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab। ओके, अब फिर आगे बचा, आगे 6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर, ये आपका फाइनल ये वाला। अभी इसको और सिंप्लीफाई करना है, तो ये 5y माइनस एक्स एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में इसको अंदर मल्टीप्लाई करते जाओ, ये थोड़ा सा मैं यूज कर लूं, 4x स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 9 6 15 15 4 19, तो ये 19x स्क्वायर। ओके, अब y स्क्वायर देखते जाओ, 4 9 4 13 और 13 में से 6 गया 7, तो ये प्लस 7y स्क्वायर हो जाएगा, ये 8xy में से 18xy घटा दो तो माइनस 10xy, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि इधर xy वाला टर्म है नहीं, तो इसको थोड़ा सा मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, आपका फाइनल आंसर ये चीज आ गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैं एक बार आंसर मैच करा दे रहा हूँ, एकदम सही है, करेक्ट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए, चलो अगला सवाल देखते हैं। अब आगे हम नेक्स्ट सवाल करते हैं। ठीक है, ये बचे हुए 2 सवाल आप खुद से करोगे। ठीक है, ये हमने करा दिया, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं और आगे आप देखो अगला सवाल। ठीक है, चलो अगला सवाल ध्यान से देखो, ये अगला सवाल है आपका, ये है पहला है ए की पावर 6 माइनस बी की पावर 6, दूसरा सवाल है ए की पावर 6 प्लस बी की पावर 6, तीसरा सवाल है ये है ए की पावर 7 प्लस ए बी की पावर 6। इसमें से ये दोनों आप खुद करोगे, तीसरा वाला मैं करूंगा। ठीक है, अब हम ऐसे ही चलेंगे, थोड़ा सा आपको इजी वाला सवाल, अब ये करा दिया ना तो ये दोनों कर लोगे, पहले वो समझो। ठीक है, वो वाला थोड़ा सा इनसे थोड़ा सा और एक स्टेप आगे चला गया वो, तो तीसरा वाला सवाल हम शुरू करते हैं। ए की पावर 7 प्लस ए बी की पावर 6, इन दोनों में देखो अभी पहला वाला हम लगा टाइप 1 लगा सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है, ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, तो एक ए बाहर निकल सकता है ना, तो यहाँ पे ए की पावर 6 प्लस बी की पावर 6। अब देखो ये वाला इसके जैसा ही तो दिख रहा है, अब बस इसमें a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाना पड़ेगा, इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगाना पड़ेगा, वो अब यहाँ पे लगाने चला है, बस एक स्टेप आगे कर दिए, उस इसमें थोड़ा सा एक स्टेप आगे करवा दिया और ये सवाल लगभग इन्हीं दोनों जैसे बन गया। ठीक है, अब हम कर लेते हैं, चलो ए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए स्क्वायर का क्यूब रख देंगे और बी स्क्वायर का क्यूब रख देंगे, और अब हम क्या करेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे फॉर्मूला यूज करके। क्या यूज करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या होता है, एक ब्रैकेट ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम आगे फर्दर यूज करेंगे, तो देखते जाओ। अब ये बाहर में ए है और अंदर में जो आपका पहला होगा ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, दूसरे ब्रैकेट में सॉरी हाँ, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, ए स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर मतलब ए की पावर 4 डायरेक्ट लिख दूं, और ये बी की पावर 4 माइनस ए बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या ये फर्दर सॉल्व हो सकता है, नहीं हो सकता, बस यहीं पे छोड़ दो। तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बचे हुए 2 सवाल आप ट्राई करोगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं चेक कर लेता हूँ माइक वगैरह चल रहा है, हाँ बिल्कुल चल रहा है, चलें आगे, चलो आगे सवाल देखते हैं। ठीक है, ये टाइप 6 का सवाल था, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, वो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। ठीक है, 2 सवाल और हैं, इन्हें आप खुद से ट्राई करोगे। पहला सवाल है x की पावर 12 माइनस y की पावर 12, अभी लगाओ, चलो कमेंट्स करो। ठीक है, और तीसरा है x की पावर 9 y की पावर 9, इनका आंसर भी दे दो, इनका आंसर लिख लो आप। अच्छा, पहले वाले का आंसर नहीं दिया ना मैंने, एक ए की पावर 6 और बी की पावर 6 वाले आंसर कभी कभी आपका कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए नहीं भी दूंगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, चलो आगे आप लोग आंसर खुद कमेंट करोगे। ठीक है, और जिनका लाइक सबसे ज्यादा होगा दैट मींस उनका आंसर सही होगा। ठीक है, और हमने कहा है आप
देख लेना, ठीक है। सारे लोग कोऑर्डिनेट कर लो आंसर में भी दे सकता हूँ आंसर, पर आपका कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए मैं नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। चलो इन दोनों सवाल में कहो तो एक बता देता हूँ मैं, इसको बता देता हूँ, ठीक है, और एक आप खुद से कर लेना, ओके। चलो इस सवाल में कैसे करेंगे, तो देखो ये आपका x की पावर 12 है, y की पावर 12 है, तो x की पावर 4 की पावर 3 माइनस y की पावर 4 की पावर 3 कर सकते हैं, है कि नहीं। अब a क्यूब माइनस b क्यूब यहाँ लिख लोगे फॉर्मूला, आप लिख लेना, ठीक है, यहाँ फॉर्मूला लिख लेना। अब a क्यूब माइनस b क्यूब फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा वो देखेंगे, ठीक है। चलो आगे, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा वो क्या होगा, ए स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 का स्क्वायर, 4 टू जा 8 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी एक्स की पावर 4 इंटू वाई की पावर 4। अब क्या ये सिंप्लीफाई हो सकते हैं, नहीं होंगे, लेकिन ये हो सकता है। इसमें क्या करेंगे, इसमें फर्दर आप लगाओगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे, ठीक है। और इसको ऐसे लिख दो, एक्स की पावर 8 प्लस वाई की पावर 8 प्लस एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4। ये आगे चलो, इसमें लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है। फिर उसके बाद ये बगल में लिख देंगे एक्स की पावर 8 प्लस वाई की पावर 8 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू वाई की पावर 4। फिर अब इसमें और आप स्प्लिट कर सकते हो, इसको ऐसे ही रख दो, एक्स की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें लगा सकते हैं एक्स प्लस वाई, इसमें कर सकते हैं एक्स माइनस वाई। क्या इसको लिखना जरूरी, हाँ यहाँ पे आइडेंटिटीज जरूर लिखना, और यहाँ पे भी आइडेंटिटीज जरूर लिखना, चाहे इसके नीचे लिख दो चाहे इसके बगल। जैसे आपका ये पेज होता है, समझो अब आइडेंटिटीज वगैरह कैसे, जैसे आपका पेज होता है ना, इधर आपने सवाल सॉल्व करा, या आप लोग लगभग ऐसे सवाल सॉल्व करते हो, और मैथमेटिक्स में इधर ना स्पेस बचता है। तो जैसे अब मान लो इस स्टेप में आप कोई फॉर्मूला लगा के अगला स्टेप लिख रहे हैं, तो यहाँ पे ये साइन लिख के ये फॉर्मूला लिख दिया करो, ठीक है, समझ में आ, ये एक स्टैंडर्ड होता है। दूसरा, कई लोग इसी फॉर्मूला को इधर ना लिख के इसके जस्ट नीचे लिख देते हैं, तो जहां आपका मर्जी करे वहां लिखो, ठीक है। ज्यादा बेहतर है कि इधर लिखा करो, ठीक है, टीचर की नजर भी जाएगी और लगेगा भी हाँ बच्चा थोड़ा समझदार है, ठीक है। कभी कभी होता है ना डिजाइन करना समझदार। आगे चलते हैं, चलो एक्स की पावर 8 प्लस वाई की पावर 8 प्लस एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। दूसरा वाला आप खुद से ट्राई करोगे, ठीक है। चलिए आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। फोन की बैटरी बहुत कम चार्ज है, तो मैं सोच रहा हूँ कभी ढपाक हो जाए और मैं इधर चिल्लाते फिरता रहूँ। आगे चलें, चलो अगला है क्वेश्चन, एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको देखेंगे, ठीक है, इसको देखेंगे और आपको समझाएंगे। थोड़ा सा अच्छा सवाल दिख रहा है, थोड़ा हाई लेवल है लेकिन किया जाएगा। चलो इस सवाल को देखो, क्या है, फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करना है, वो है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, और तीसरा सवाल है एक्स की पावर 6 माइनस 7x क्यूब माइनस 8। इन तीनों में से कोई एक सवाल मैं बताऊंगा और बाकी आप करोगे, ठीक है। चलिए आगे, तो ध्यान देना। अच्छा, इन दोनों सवालों में से एक सवाल मैं बता दूंगा, दूसरा सवाल समझा दूंगा, और ये सवाल मैं खुद कर दूंगा क्योंकि यहाँ पावर 6 है और इन दोनों क्यूब क्यूब है, तो ये दोनों सवाल लगभग सिमिलर है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो चलो इन दोनों में से कोई एक कर लेते हैं, चलो इसको कर लेते हैं, इसको समझा देंगे कि कैसे करेंगे। ध्यान से देखो, यहाँ पे अब आप टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 सब कुछ लगाते जाओगे, कुछ नहीं समझ में आएगा, लगेगा तो यही। अब क्या करेंगे और कैसे लगेगा, इस सवाल को देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। चलो अच्छा, इस सवाल में हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, एक थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। अब आप कहोगे आपको समझ कैसे आया है, आपको पता कैसे चला कि वो चीज करना है, तो आपको धीरे धीरे बताएंगे वो चीज कैसे आता है, ठीक है। चलो 3x, एक बार हम +1 कर दे रहे हैं, एक बार -1 कर दे रहे हैं यहीं पे, और ये -7 बाद में लिख दे रहे हैं। क्या किया हमने, इसको ऐसे लिखा, इसको ऐसे लिखा, इसको ऐसे लिखा, और एक यहाँ पे बीच में +1 और -1 कर दिया और -7। क्या ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल है, बिल्कुल है, क्योंकि +1 -1 कैंसिल हो जाएगा और ये वही सेम चीज है। अब इसको करने से थोड़ा सा आपका सवाल इजी हो जाता है, ठीक है। कैसे इजी होगा वही देखेंगे। अब आप देखोगे ये आपका क्या बनेगा, एक्स क्यूब प्लस, इसमें से जरा 3x कॉमन ले लेते हैं, 3x कॉमन कर लिया, ये x प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस इस 1 को हम 1 का क्यूब लिख देते हैं, ठीक है, और इस -1 को इसके साथ -8 कर देते हैं। अब ध्यान दो, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b, ये किसका फॉर्मूला होता था, याद आया, a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला होता था। क्या होता था, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। अब इसको दिखाता हूं कैसे हो रहा है, देखो ये x क्यूब, x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 इंटू एक्स प्लस 1 और ये -8, ठीक है, इतना समझ में। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब, दैट मींस x प्लस 1 का होल क्यूब, इस पूरे को इतने टर्म को क्या लिख सकते हैं, सिंपली स्क्वायर लिख दिया था, क्या, x प्लस 1 का होल क्यूब -8। अब यहाँ देखो 8 को भी हम क्या लिख सकते हैं, अभी फैक्टराइज नहीं हुआ, तो अब हम यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, x प्लस 1 का होल क्यूब -2 का होल क्यूब। अब इसमें a क्यूब माइनस b क्यूब लगाएंगे, तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a माइनस b, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी 2 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 4 प्लस 2x प्लस 2, इतना हो जाएगा, ठीक है। ये x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, इधर देखो x स्क्वायर वाला और कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो सिर्फ x स्क्वायर वैसे लिख दो, प्लस x वाला टर्म यहाँ पे है, यहाँ पे प्लस 4x, और कांस्टेंट 1 4 1 5 5 2 7, ठीक है, तो ये 7, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप नोट करो, आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आया, दिख रहा है, एकदम दिख रहा है। चले आगे,
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन में अब इसमें भी क्या करेंगे, देखो दूसरे वाले सवाल को मैं समझा दे रहा हूं, आप खुद करना, एकदम ऐसे ही डिक्टो है, ठीक है। अब इसमें देखोगे तो ए स्क्वायर, इसमें माइनस 3x कॉमन लो तो ए माइनस बी हो जाएगा, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होगा। इसमें क्या करोगे पता है, इसमें जब +1 और -1 करोगे ना, तो इसमें -1 को इधर लो, +1 को उधर भेज दो। नहीं समझ आ रहा है, समझाता हूं, देखो इसमें इसको ऐसे लिखो x क्यूब, अब इसमें -3x जैसे ही कॉमन लोगे यहाँ x -1 हो जाएगा, और यहाँ पे -1 पहले लिखो, +1 बाद में लिख दो, और +7 बाद में। अब ये दोनों एक साथ कर देना, +8 हो जाएगा, और इनको आप देखोगे तो ये a - b का होल क्यूब लग जाएगा, तो x -1 का होल क्यूब है। डायरेक्ट बता रहा हूं आपको ताकि आप खुद सॉल्व करो, और ये +8 हो जाएगा, और 8 को आप क्या लगाओगे, अब आप फर्दर 2 का होल क्यूब, अब a क्यूब + b क्यूब लगा दोगे, हो जाएगा, कर लोगे। चलो आगे इसको छोड़ दे रहा हूं, अब इस सवाल को देखते हैं, किसको, इस सवाल को। अब इस सवाल में देखो क्या दिया है, x की पावर 6 दिया है, 7x क्यूब दिया है, -8 दिया हुआ है, ये सवाल आपका ये है। अब इसमें थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे, क्या दिमाग लगाएंगे देखेंगे, ठीक है। अब पावर 6 में दिया है, कुछ सोच नहीं रहा है ना, कॉमन टर्म ये वो फलाना ढिमकाना, और जितना हम क्यूब वगैरह जान रहे हैं ना, इसमें परफेक्ट स्क्वायर भी लग रहा है, कहीं भी परफेक्ट क्यूब भी नहीं लग रहा है, कैसे लगेगा, a क्यूब एक बार चेक भी करोगे तो नहीं लग रहा है। चेक करते हैं, अलग अलग अप्रोच ट्राई करते हैं। चलो x की पावर 6 है, लेट अस सपोज हमने इसको 2 की पावर 3 कर दिया, और इसको 2 की पावर 3 कर दिया, लेकिन ये माइनस है। याद रखो जब यहाँ पे माइनस आ जाए और यहाँ पे प्लस आ जाए तो आप क्या करोगे, जैसे a क्यूब + b क्यूब हमेशा होता था, चाहे a - b का होल क्यूब कहो, चाहे a + b का होल क्यूब कहो, हमेशा a क्यूब + b क्यूब आता था, और सॉरी माइनस वाले में माइनस आता था। हाँ, तो अब आप देखो a क्यूब - b क्यूब -3ab बन रहा है, नहीं बन रहा है, नहीं बनेगा, चेक कर लो आप, नहीं बन रहा है ना। अब इसमें हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा दिमाग ये लगाएंगे कि x क्यूब को हम t पुट कर दे रहे हैं, पुट x क्यूब बराबर t, थोड़ी देर के लिए हम t मान लेते हैं। तो अगर x क्यूब को t मानेंगे तो यहाँ पे x की पावर 3 की पावर स्क्वायर है, +7 x क्यूब है, -8 है। अब जहां जहां x क्यूब दिख रहा है वहां t पुट कर दो, ये t स्क्वायर प्लस 7t -8। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये अप्रोच से पीछे भी जाया जा सकता है। अब इस 8 को क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पिछले लेक्चर में समझाया था ना, 8 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आ जाएगा, और 8 को फैक्टराइज करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 1 जा। अब इन दोनों में 2 टर्म में स्प्लिट करेंगे, सच दैट कि जोड़ने घटाने के बाद 7 आना चाहिए, तो देखते हैं क्या हो जाएगा। तो एक पूरा का पूरा 8 हो जाएगा, और 8 और एक और यहाँ पे एज्यूम कर सकते हो, 1 8 -1 करोगे 7 आ जाएगा, और -8 मल्टीप्लाई में आना चाहिए, तो -8 × -1 तो -8 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे t स्क्वायर + 7 को हमने क्या लिखा, 8 - 1 t -8, तो ये t स्क्वायर + 8t - t -8, इन दोनों को एक साथ ले लो, यहाँ t कॉमन करो तो t + 8 बचेगा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ -1 कॉमन करो तो t + 8 बचेगा। अब इन दोनों में देखोगे तो t + 8 बाहर आ जाएगा, t + 8 बाहर आ गया, अंदर में बचा t -1। अब आपका तो आंसर ये नहीं होगा, कई बच्चे यहीं पे छोड़ देते हैं ना, आपने ये तो अज्यूम किया था ना, पुट किया था ना, अब आपको रिवर्स, आपको t जहां दिख रहा है वहां x क्यूब रखना होगा ताकि आपका आंसर x के टर्म में आए। तो आपका आंसर आ जाएगा x क्यूब + 8, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x क्यूब -1। अब फिर फर्दर a क्यूब - b क्यूब अब यहाँ पे लगेगा, देख रहे हो कहां कहां जा रहा है सवाल, बड़ा अच्छा है, बड़ा प्यारा है। यहाँ पे क्या लगाएंगे, x क्यूब -1 का होल क्यूब, अब इसमें लगाएंगे x क्यूब + 8, और यहाँ पे a क्यूब - b क्यूब, a - b, a स्क्वायर + b स्क्वायर + ab, ये आपका आंसर हो जाएगा। 1 × x मतलब x ही लिख देंगे, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा x क्यूब। अच्छा यहाँ पे भी लगा सकते थे, ओ यहाँ पे भी लगा सकते थे भाऊ, यहाँ पे 2 का होल क्यूब, एकदम बिल्कुल सही, यहाँ पे भी लगा सकते थे 2 का होल क्यूब, है कि नहीं। यहाँ पे आपका 8 था ना, सॉरी 8 था, यहाँ पे आप 2 का होल क्यूब बना दिए, और यहाँ पे आप फिर से आप इसको भी आप ओपन कर सकते थे। ये क्या हो जाएगा, x + 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर + b स्क्वायर दैट इज 4 -ab दैट इज 2x, ये आपका हो जाएगा। तो आप इसको पूरा का पूरा आंसर लिखोगे तो x + 2 एक ब्रैकेट में, x स्क्वायर + 4 -2x एक ब्रैकेट में, ठीक है, इंटू x - 1 इंटू x स्क्वायर प्लस x + 1। आपको देख लेता हूं मैं एक बार कैमरे में दिख रहा है नहीं, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कट रहा है बट आपको दिख जाएगा, उतना दिखेगा, समझ में आया। चलो आगे बढ़ जाए, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया तीसरा। अब एक सवाल है उसको हम करेंगे, ठीक है। वो सवाल कुछ ऐसा है, टाइप 6, ये समझ में आ रहा है टाइप 6 कितना मजेदार है, ये सब जरूरी है, फैक्टराइजेशन आपको आना चाहिए, हमने बताया था इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा, आगे चल के बहुत यूज होगा इसका, ठीक है। 11th 12th में बहुत ज्यादा यूज आएगा, ठीक है, इसीलिए कह रहा हूँ मैथ्स आपको पढ़ना है। आगे बढ़े, चलो अब आगे हम कुछ आपको होमवर्क देंगे, और एक सवाल और है, इसको देख लेते हैं। आपको प्रूफ करना है, प्रूव दैट, आपको क्या करना है, प्रूव दैट, ये प्रूव दैट का सवाल है, 0.87 इंटू 0.87 इंटू 0.87 प्लस 0.13 इंटू 0.13 इंटू 0.13 डिवाइड बाई 0.87 इंटू 0.87 माइनस, ओके, माइनस 0.87 इंटू 0.13 इंटू प्लस में 0.13 इंटू 0.13 बराबर में 1, ये आपको प्रूफ करना है।
ठीक है, चलो देखते हैं कैसे होगा। देखो ध्यान से देखो, ऊपर ये 0.87 का होल क्यूब लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा हम देखें तो ये 0.87 का होल क्यूब लिखा हुआ है प्लस ये 0.13 का होल क्यूब लगा है। ठीक है, वेरी गुड। और यहाँ पे इन दोनों का ए स्क्वायर हो गया, प्रोडक्ट है ना, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ये बी स्क्वायर हो जाएगा। और ये इन दोनों में ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। ठीक है, ये देखेंगे जैसे प्रोडक्ट में ये वाला दोनों टर्म प्रोडक्ट में होंगे, ओके, और ये चीज होगा। ये आपका क्या है, देखो मल्टीप्लाई का जो वो होता है क्या बोलते हैं, जो होता है हाई होता है, तो ये क्या हो जाएगा 0.87 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये माइनस ये मल्टीप्लाई वाला इसके साथ आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं आ सकता, ये माइनस और ये मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा 0.13 का होल स्क्वायर, और ये माइनस दिस इंटू दिस, ये प्लस है ना, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और माइनस ए इंटू 0.87 इंटू 0.13 ये है, ये चीज है ना। अब देखो यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगा, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ऊपर नीचे जैसे ये है और ऐसे यहाँ पे भी हम ऊपर नीचे दोनों चीज का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, 0.87 प्लस 0.13 ऊपर भी और नीचे भी हम यही कर दे रहे हैं, 0.87 प्लस 0.13 ये कर दी, और ये आपका एक्सपेंड कर दिया। तो यहाँ पे लिख लेना हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 0.87 प्लस 0.13 इन बोथ, क्या मल्टीप्लाई इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 0.87 प्लस 0.13, ये चीज प्रॉपर लिख लेना जो मैंने बोला है। ओके, तो उसके बाद ये चीज इसमें कन्वर्ट होगा और तब जाके आपका फाइनल आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ओके, चले आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, अब आगे का क्वेश्चन क्या है, अब आगे हम एक्सरसाइज आ गया, अब हम आपको होमवर्क देंगे। ठीक है, होमवर्क आपको ट्राई करना है। ओके, चलो कैमरे की फोकस में आपको बना रहा हूं, आप ध्यान से देखते जाओ। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, एक्सरसाइज 5.2 इसे लगाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान से देखो। अगला आपका ये है क्वेश्चन, ये ध्यान से देखो, आपका फोकस हो गया। हाँ, और इन सब का आंसर देखो, आंसर आपका नीचे है। ठीक है, आपका आंसर सारा का सारा नीचे है। ठीक है, चलो इस एक्सरसाइज को आपको पूरा करना है। ठीक है, खुद से क्वेश्चन पूरे पूरे प्रैक्टिस करने हैं। चलो ठीक है, इन्हीं सब चीजों के साथ आज हमने सेकंड लेक्चर आपका पूरा कर दिया टाइप 6 का। ठीक है, फर्दर हम आगे चल के और वीडियोस भी बनाएंगे। ठीक है, और जिसमें हम धीरे धीरे बारी बारी से पूरा का पूरा फैक्टराइजेशन आपका कवर होगा, और आप लोग एकदम बढ़िया से लेक्चर को एंजॉय करो, बहुत मजा आएगा, एकदम इजी तरीके से बढ़िया से आप लोग बस मेहनत करते रहो। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि देखो, मैं कई बार कह रहा हूँ पढ़ाई टफ नहीं लगेगी एक टाइम बाद, लेकिन स्टार्टिंग में लगता है। जैसे हम लोग भी पढ़ते थे बेटा ना, ऐसा थोड़ी है, हम लोग जैसे पहली बार पढ़ते थे ना, लगता था टीचर कुछ भी करा रहा है, ये क्या करा रहा है, कभी भी कुछ भी करा रहा है, जैसे ये मल्टीप्लाई डिवाइड करा रहा है फिर कैंसिल करके प्रूफ कर दे रहा है। तो धीरे धीरे ये अप्रोच आपको दिमाग में बैठेगा। अब देखो इन सब चीजों जैसे ऊपर नीचे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, कई बच्चों को मनवाया, क्यों किए, मनमानी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, है ना, ऐसा सवाल उठता है। तो अब आप कहोगे इसका करने से क्या फायदा है? बच्चा एक बात याद रखना, जैसे मैं आपके जीवन में कहूँ, एक लाइफ में कहूँ, तो आप किसी चीज को अगर ऐड कर ले रहे हो और आपकी लाइफ इजी हो जा रही है या आपका लाइफ इजी हो जा रहा है, तो आप उसे क्यों नहीं ऐड करोगे या छोड़ोगे? ऐड करोगे ना। जैसे आपकी शादी हो रही है, शादी के बाद आपकी लाइफ थोड़ी और इंजॉय हो जाता है और आपका थोड़ी सी खुशी बढ़ जाती है, तो आप क्यों नहीं करते हो? करते हो, बाकी लोग भी करते हैं। आप लोग की उम्र में जब हम लोग थे, कोई शादी का नाम लेता था ना, एकदम चिड़चिड़ा सा हो जाते थे हम लोग कि बस शादी वादी नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे जब आप लोग की उम्र जब बढ़ती जाती है, तो आप लोग क्लास वगैरह में भी धीरे धीरे आप लोग का फोकस अब बढ़ता रहेगा। ठीक है, चले आगे। चलो, आई होप आप लोग को ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको जय हिंद। ठीक है, चलो। Every night are we paradise seems so far away. Still I try